आज है 12 जून 2021। सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने अब तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। एक साउंड स्टॉक है। क्वालिटी इस स्टॉक की बहुत अच्छी है और मेरा यह मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्टॉक मार्केट में पूरा निवेश एक सिंगल स्टॉक में नहीं करना चाहिए, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा हो। पोर्टफोलियो का प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में लोन लेकर या किसी से उधार लेकर भी निवेश नहीं करना चाहिए। उतना ही पैसा निवेश करना चाहिए कि हम किसी भी स्टॉक में लंबे वक्त तक अपनी पोजीशन बना के रख सके। तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड काफी शानदार स्टॉक है और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 3.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 0.31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 90.11% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 269.90% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 638.80% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 9735.85% का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने ईयर टू डेट से ज़्यादा रिटर्न एक साल में दिया, एक साल से ज़्यादा रिटर्न 3 साल में दिया और 3 साल से ज़्यादा रिटर्न 10 साल में दिया। इस स्टॉक ने जितने समय तक होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर रखे उस स्टॉक ने उतना ही ज़्यादा रिटर्न दिया। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 19.61 पर हुआ। जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 15.02 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 25 रुपीज 99 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 30.50 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 82.60 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 65.90 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 107.20 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 278.10 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 219.35 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 383.60 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 971.55 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1791.80 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 19 रुपीज 61 पैसे पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 1791.80 पर हुआ। इस स्टॉक में जितने लंबे समय तक पोजीशन बना करके रखे तो इस स्टॉक में उतने ही ज्यादा रिटर्न दिए और आगे भी ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न देगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे दीपक नाइट्राइट के, ये देखेंगे। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 1057.74 करोड़ और मार्च 2021 में 1469.17 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो टोटल इनकम था 1239.57 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी काफी अच्छी जंप है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 172.30 करोड़ और मार्च 2021 में
290.11 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था 216.56 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप, और जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 12.63 और मार्च 2021 में 21.27, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो ईपीएस था 15.88, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत अच्छी जंप। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कंसोलिडेटेड बहुत ही अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो प्रॉफिट में जंप है ही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1817.47 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पहले 92.96 करोड़ था, उसके बाद में 81.59 करोड़ और उसके बाद में जीरो हुआ, और अभी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जीरो है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कुछ भी नहीं है। पहले 184.42 करोड़ था, उसके बाद में 177.55 करोड़, और अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 4.43 करोड़ है, जबकि टोटल असेट्स 2170.51 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग है कि कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर न तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और न ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो एक 5 स्टार बैलेंस शीट इस कंपनी की है। जब हम इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2017 में 1370.70 करोड़ था, मार्च 2018 में 1651.45 करोड़ था, मार्च 2019 में 2699.92 करोड़ था, मार्च 2020 में 4229.71 करोड़ था, और मार्च 2021 में 4359.75 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ देखी गई। जब हम इसका ईपीएस देखते हैं तो मार्च 2017 में 7.37, मार्च 2018 में 5.59, मार्च 2019 में 12.73, मार्च 2020 में 44.80 और मार्च 2021 में 56.88। बहुत अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू ईपीएस में देखी गई। जब हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, मार्च 2017 में 16.25, मार्च 2018 में 9.65, मार्च 2019 में 17.42, मार्च 2020 में 46.23 और मार्च 2021 में 37.06। एक शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की रही है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,436.18 करोड़ है। एक लार्ज कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 2 रुपए का है, ईपीएस 26.01 का है, पीई 68.89 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.23% का है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रमोटर के पास में 45.69% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 54.31% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 16 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 10.11% का स्टेक ले रखा है। 134 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 134 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 11.87% का स्टेक ले रखा है। इंश्योरेंस कंपनीज ने कलेक्टिवली इस स्टॉक के अंदर 1.42% का स्टेक लेकर रखा है। जब हम इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनकी टोटल हिस्सेदारी निकल कर आती है 23.40%। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास में है और प्रमोटर प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न दिया है, एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के कंसोलिडेटेड नतीजे काफी शानदार आए। बैलेंस शीट के ऊपर एक डेब्ट फ्री कंपनी है और 2011 में जनवरी महीने में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 19 रुपीज पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का प्राइस 1700 के ऊपर ट्रेड हो रहा था।
तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा मानना है कि एक साउंड कंपनी है, एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जिसमें निवेश करने पर आगे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।